सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को आदतन झूठा कहा। रामलीला और दुर्गा पूजा पंडालों पर पाबंदी को लेकर हमला। सौरभ भारद्वाज बोले, बीजेपी यूपी हरियाणा जैसी पॉलिसी ला रही। आम आदमी पार्टी दिल्ली यूनिट के चीफ और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता को आदतन झूठा कहा है। यह हमला सीएम द्वारा रामलीला और दुर्गा पूजा पंडालों पर पाबंदी के लिए पिछली सरकार पर गलत दावे करने के लिए किया गया है। सौरभ ने यह भी कहा कि बीजेपी अब यूपी और हरियाणा जैसी शराब नीति लाने जा रही है। शराब पीने की उम्र कम करने पर भी सरकार विचार कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता आदतन झूठी हो गई है। रामलीला और दुर्गा पूजा पंडालों को रात 10 बजे तक बंद करने की पाबंदी केंद्र के अधीन दिल्ली पुलिस ने लगाई थी। इसके बावजूद सीएम ने दावा किया कि ये प्रतिबंध पिछली सरकारों ने लगाए थे। पटाखों पर बैन और यमुना के घाटों पर छठ पूजा पर पाबंदी कोर्ट के आदेश पर लगाई गई थी। शराब नीति पर बीजेपी की दोहरी नीति। सौरभ भारद्वाज ने शराब नीति पर बीजेपी की दोहरी नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने शराब नीति लाई थी और हमें शर्म आने लगी है कि मुख्यमंत्री के पद पे इतनी जो है एक प्रतिष्ठित पद है, उस पे बैठ के कोई महिला इतना झूठ कैसे बोल सकती है। 10 बजे तक रामलीला और दुर्गा पूजा होती थी। ये किसका ऑर्डर था? ये दिल्ली पुलिस का ऑर्डर था। दिल्ली पुलिस किसकी है? 11 साल से नरेंद्र मोदी जी के पास है। उसको बढ़ाने के लिए किसने कहा? अरविंद केजरीवाल ने कहा। ये तथ्य भी सब मीडिया में है। अब ये लोग सरकार में आ गए हैं तो दिल्ली पुलिस ने उसको 12 बजे कर दिया। तो अब झूठ फैला रही है मुख्यमंत्री। देखिए, हमने किया, पहले नहीं होता था, हमने किया। अरे पहले तुमने ही रोक रखा था और अब तुमने ही खोला है। तुम्हारी दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ था। तो मुख्यमंत्री को तो झूठ बोलने की आदत है। दूसरा झूठ मुख्यमंत्री का, वो शायद दुर्गा पूजा में चली गई, वहां पे दुर्गा पूजा के सामने उनकी वीडियोस आ गई। अब सब जो है फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। देखो दोस्तों, दिल्ली में आपके वोट की ताकत। पहली बार कोई मुख्यमंत्री दुर्गा पूजा में गया है। अरे शर्म करो, शर्म करो। अरविंद केजरीवाल जी न जाने कितनी बार दुर्गा पूजा में गए, कितनी बार। और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरी विधानसभा में ही चितरंजन पार्क में होती है, तो मुझे पता है। 2013 में वो गए, मैं लेके गया हूं, वीडियोस पढ़े हैं। 2015 में वो गए, 2017 में वो गए, फिर बीच बीच में मनीष सिसोदिया जी कई बार गए। मगर झूठ फैलाना है पूरे दिन। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती थी, मुख्यमंत्री भी पूरे दिन झूठ बोलती है। अब ये विषय जो है, ये कौन सा विषय था, मैं तो भूल ही गया। छठ। अब छठ का है, पटाखों का है। अब पटाखों का और छठ का क्या है? कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर है जिसकी वजह से आप छठ नहीं मना पाए। यमुना पे हमारी सरकार ने तो कई बार कहा। संजीव झा जी ने, मुझे याद है, बताएंगे कि इन्होंने प्रेस वार्ता की है इस विषय में कि हमें अलाउ किया जाए। मगर तब जो है डीपीसीसी में इनके अधिकारी होते थे, सीपीसीबी में इनके अधिकारी होते थे, कोर्ट में जाके कुछ और बोलते थे। हम तो इंतजार कर रहे हैं प्रवेश वर्मा जी क्या करेंगे इस बार झाग हटाने के लिए, क्योंकि केमिकल तो वही है। केमिकल तो वही है जिसको प्रवेश वर्मा जहरीला बताते थे। अब कैसे वो केमिकल डालेंगे प्रवेश वर्मा और कैसे उनका डिपार्टमेंट डालेगा, मैं देखना चाहूंगा। तब तो वो अफसर से तू में कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि तू जहर मिला रहा है, यमुना में जहर मिला रहा है। और आज अखबार में छपा है कि वही जहर, तथाकथित जहर, इनका विभाग दिल्ली जल बोर्ड, इनका विभाग इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, पूरी की पूरी जो है छपा है कि साहब इतनी नाव लगाई जाएंगी और वो छिड़का जाएगा और उससे जो है जहर कम किया जाएगा। अब मैं तो सोच रहा हूं किस मुंह से प्रवेश वर्मा जो है अब यमुना में जाएंगे। हर रोज झूठ बोला इन्होंने। 5 साल दिल्ली के अंदर सिर्फ लोगों को गुमराह किया, रोज झूठ बोला, नौटंकी की। मगर एलजी इनके थे, दिल्ली पुलिस इनकी थी, तो इनकी नौटंकी चल रही थी।